बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का आज हमारा जो टॉपिक है वो है गाज़ेस लॉ। जो टॉपिक हमारा है गाज़ेस लॉ के मुतालिक आज हमने एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले हम गाज़ेस लॉ की डेफिनेशन बयान करेंगे। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो फ्लक्स गुजरता है, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, फील्ड लाइंस किसी सरफेस से जो पास आउट करके जाती हैं, तो वो फ्लक्स किसी भी सरफेस से जो गुजरता है वो आपके पास 1/ε0 टाइम्स मेन प्रोडक्ट यानी ज़रब आपके पास टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, कुल चार्ज उसमें कितना पड़ा है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पीछे हमने कैलकुलेट किया, रिलेशन भी कुछ निकाले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला भी निकाला। ये जो रिलेशन फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, ई इलेक्ट्रिक डेंसिटी एरिया वेक्टर जो हमने लास्ट लेक्चर में सारा डिफाइन किया, उस वक्त हमने जो हमारी अजम्पशन थी, कंसिडरेशन थी, सिंगल चार्ज पड़ा था उस बॉडी के अंदर इनक्लोज था सिंगल चार्ज। अब अगर सिंगल चार्ज ना हो, गाज़ेस का जो लॉ है वो इसी के ऊपर बिल्ड कर रहा है कि अगर एक बॉडी में एक चार्ज ना हो, बेशुमार चार्जेस हो, n नंबर ऑफ चार्जेस। सपोज कर लें आपके पास ये एक बॉडी है, इस पूरे बॉडी में आपके पास n नंबर ऑफ चार्जेस हैं। ये Q1, आपके पास Q2, इस तरीके से Q3, Q4, आपके पास Q5, Q6, इस बेतरतीब से पड़े हैं। इधर Qn कोई पड़ा है आपके पास, ये n चार्जेस हैं। ये आपके पास किसी भी बॉडी में क्लोज बॉडी है, क्लोज सरफेस है आपके पास, तो उसका जो टोटल फ्लक्स है वो आपके पास किसके बराबर आएगा? 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। यानी इसको हम मैथमेटिकली लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू, ये रिलेशन जो था ये हमने सिंगल चार्ज विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था। इसी रिलेशन का इस्तेमाल करते हुए ये रिलेशन भी हम बनाएंगे 1/ε0 टोटल चार्ज आपके पास यानी टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, कैपिटल Q से मैंने ज़ाहिर किया। अब देखिए, जब हम इस रिलेशन को ड्राइव करते हैं, एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहा हूं मैं गाज़ेस लॉ की। सपोज अ क्लोज्ड सरफेस इन विच n चार्जेस आर इनक्लोज्ड, जिसमें n चार्जेस क्या हैं? बंद पड़े। अब इन n चार्जेस को हमने क्या करना है? इनके जैसे फ्लक्स कैलकुलेट करना है। तो फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट चार्ज φ1, आपके पास φ1 किसके बराबर आया था? अकॉर्डिंग टू रिलेशन, वो रिलेशन जो स्फीयर के अंदर हमने सेंटर में चार्ज रखा था, Q/ε0 था। तो फर्स्ट चार्ज है तो Q1 आएगा आपके पास। इसी तरीके से φ2 है तो फिर Q2 आएगा आपके पास ε0। ये सिलसिला चलता रहेगा तो φn इज इक्वल टू आपके पास आएगा Qn/ε0। अब इन सबको इकट्ठा करें तो हमारे पास मिलेगा टोटल फ्लक्स। इन सबको इकट्ठा करते हैं तो फिर हमारे पास क्या मिलता है? टोटल फ्लक्स। वो टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स यानी पासिंग थ्रू द सरफेस किसके बराबर आ रहा है? वो हमारे पास फर्स्ट फ्लक्स प्लस सेकेंड, इसी तरीके से nth फ्लक्स तक ये जा रहा कहानी। अब हम इसको फाई ई को φ1 की, φ2 की, φn की सब की वैल्यू पुट करेंगे। φ1 हमारे पास था Q1/ε0 प्लस Q2/ε0 प्लस Qn/ε0। कॉमन ले लें 1/ε0 Q1 प्लस Q2, ये सिलसिला जारी रहेगा आपका। तो कहाँ तक? 100 जिसे हम लिखते हैं Qn तक। अब जो रिलेशन बना हमारे पास, देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का टोटल फ्लक्स या फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू ε0 टाइम्स टोटल चार्ज। देखें टोटल चार्ज, कुल चार्जेस हैं जो ये सारे सरफेस में इनक्लोज्ड हैं,
टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। बस डेफिनेशन जो थी वो क्लियर हो गई, वो प्रूफ हो गई, एक्सप्लेनेशन में वो बात हमारे पास क्लियर होगी कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज आपके पास 1 over एप्सिलॉन नॉट टाइम द चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। ये टोटल चार्ज है, ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। अब हम एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ की तरफ चलते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ की तरफ जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स जाननी होगी। जो हमने अभी गाउस लॉ पढ़ा है, गाउस लॉ में हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस मिला है, यानी ऐसी सरफेस जिसमें बेशुमार चार्जेस हों, उसके अंदर जो फ्लक्स गुजरेगा वो आपको गाउस लॉ ने बताया। इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की मदद से, जो हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताया गया, गाउस लॉ को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी बॉडी के अंदर, बॉडी से बाहर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम कर सकते हैं, यानी इंटेंसिटी ऑफ फील्ड मालूम कर सकते हैं, उस फील्ड की शिद्दत कितनी है। तो बड़ा यूजफुल है गाउस लॉ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फ्लक्स तो डेफिनेशन में मिल रहा हमें, तो गाउस लॉ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जब बेशुमार चार्जेस पड़े हों, उनकी वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर आपने कैलकुलेट करनी है, तो गाउस लॉ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। गाउस लॉ जब भी हम किसी भी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे तो गॉसियन सरफेस लेंगे। गॉसियन सरफेस क्या है, इसकी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वुमन एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आती रहती है। गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी सरफेस which enclosed a point at which electric field is to be calculated या evaluated। जिसमें एक imaginary closed surface है जिसमें वो पॉइंट मौजूद होता है जहां आपने क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। फिर सुन लें, आपके पास imaginary closed surface which passes या possesses, आपके पास which possesses a point at which electric field is evaluated, which possesses a point, जो वो पॉइंट रखती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज evaluate किया जाता है। ये डेफिनेशन फिर मैं रिकॉल कर देता हूँ। imaginary closed surface which possesses a point at which electric field is to be evaluated, जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना है, उस हम सरफेस को क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस कहते हैं। अब हम गाउस लॉ की पहली एप्लीकेशन की तरफ आ रहे हैं, जो बहुत सिंपल है एप्लीकेशन। इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, यानी एक स्फीयर है आपके पास, अंदर से आपके पास क्या है, ये स्फीयर खोखला है, खाली है। इस स्फीयर की वजह से आपने क्या, इस स्फीयर के बाहर चार्ज मौजूद है, अंदर से हॉलो है। तो अगर सरफेस के बाहर चार्ज मौजूद है, हम सपोज कर लेते हैं स्फीयर जिसका रेडियस, हॉलो चार्ज स्फीयर रेडियस r है और उसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अब हम बात ये करेंगे, इनसाइड दिस स्फीयर कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P मैंने दिखाया, इस पर हमने क्या मालूम करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना है। तो साथ हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। हॉलो स्फीयर के अंदर एक गॉसियन सरफेस अज्यूम करेंगे, सपोज करेंगे, कंसीडर करेंगे, जो मैंने ये डॉटेड लाइन दिखाए हैं, जिसके अंदर पॉइंट मौजूद है। वो एक गॉसियन सरफेस की डेफिनेशन के मुताबिक, जिसका रेडियस क्या है, आपके पास इस सरफेस का जो रेडियस है मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ये स्मॉल r है, और आपके पास इस स्फीयर का रेडियस क्या था, कैपिटल R। ये कंडीशन हमारे पास आ रही है। जो गॉसियन सरफेस जब स्मॉल r होगा, इट्स मीन कि पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। पॉइंट क्या है, बाद में कह देते हैं कि मैथमेटिकली लिख देते हैं, आपके पास r इज लेस देन r, फिर यानी गॉसियन सरफेस में से इस तरीके से कैलकुलेट करें तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। पॉइंट क्या है, स्फीयर के अंदर है जहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करना है। अब वही चीज हम कैलकुलेट करेंगे। जब इनसाइड द स्फीयर हम बात करते हैं, स्फीयर के अंदर कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं, तो अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ हमारे पास, बाय गाउस लॉ क्या कहता है हमें, जब हम गाउस लॉ की बात करते हैं
हमारे पास फ्लक्स 1/ε0 टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट कैपिटल Q। अब देखिए इनसाइड तो है कोई चार्ज, इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, नो चार्ज, चार्ज जीरो, यानी हमारे पास क्या हुआ Q इज इक्वल टू जीरो। आपके पास 1/ε0, आपके पास क्या हुआ रिजल्ट, Q0 पुट करें तो रिजल्ट आपके पास जीरो हो गया। नो फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस, इस सरफेस से कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा। बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई E इज इक्वल टू E डॉट E। अगर मैक्सिमम है स्फीयर में हमने निकाला था तो हमारी कंडीशन क्या बनी थी, EA के एरिया वेक्टर और फील्ड लाइंस पैरेलल होती है हर पॉइंट्स के ऊपर। अब अगर ये हो फ्लक्स बाय डेफिनेशन हमने कैलकुलेट किया तो फिर हम इसको यही वैल्यू इधर पुट करें तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, EA इज इक्वल टू जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू हमने इसमें पुट की। गाज़ लॉ के अंदर हमारे पास रिजल्ट क्या आया, EA इज इक्वल टू जीरो। अब हम जानते ये हैं कि हमारे पास एरिया कभी भी जीरो नहीं होता, एरिया हमारे पास कभी भी जीरो नहीं होता। फिर क्या चीज जीरो हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर आपके पास क्या है, वो जीरो साबित हो गया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इसका इस्तेमाल हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज़्यादा करते हैं। जब किसी भी कंपोनेंट को हमने दूसरे फील्ड के इफेक्ट से महफूज करना होता है तो उसको मेटालिक केस में रख दिया जाता है, शील्ड कर दिया जाता है। तो यहाँ ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हम बच सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से महफूज रह सकते हैं अगर हम किसी हॉलो स्फीयर, मेटालिक स्फीयर ही क्यों ना हो, उसके अंदर आप बंद हो जाएं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें ये बात वाज़ेह कर रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी शील्डेड, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम बच सकते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिए।